बहुत समय पहले की बात है जब मोबाइल गेम, इंटरनेट और पिज्जा ने बच्चों की जिंदगी में तहलका मचा रखा था। एक छोटा सा गांव था खट्टेआमपुर। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वहां के बच्चे बेहद शरारती, चालाक और झूठ बोलने में मास्टर थे। लेकिन उनके माता पिता इस आदत से बेहद परेशान थे, क्योंकि बच्चों का ध्यान अब ना पढ़ाई में था ना खेल में, बस मस्ती और बहानेबाजी में। एक दिन गांव के स्कूल में एक अजीब सा नोटिस लगा। सच्चाई का टोकरा आज रात लौटेगा। सच्चाई का टोकरा आज रात लौटेगा। जो झूठ बोलेगा उसका पिज्जा डर के साथ परोसा जाएगा। जो झूठ बोलेगा उसका पिज्जा डर के साथ परोसा जाएगा। बच्चों ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए फाड़ दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नोटिस उसी पिज्जा वाले भूत की चेतावनी थी, जो 100 साल पहले गांव से सच्चाई के साथ चला गया था। अब कहानी शुरू होती है चिंटू, मिंटू और गुड्डू से। तीनों सबसे बड़े झूठे। एक दिन तीनों ने स्कूल में छुट्टी करके आम के बाग में मजे से झूला झूला, पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने और नदी में मछली पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन घर आकर बोले स्कूल में भूत आ गया था, सब भाग गए। स्कूल में भूत आ गया था, सब भाग गए। माँ बाप डर गए और बच्चों को सीने से लगा लिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। घर के अंदर पिज्जा की खुशबू फैलने लगी। रसोई से भाप उड़ती पिज्जा की प्लेटें खुद ब खुद उड़ने लगी और तीनों के सामने आकर गिरने लगी। लेकिन हर पिज्जा के बीच में एक लाल चमकती आंख थी, जो बच्चों को घूर रही थी। और जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, वो बोल पड़े, मम्मी नमक बहुत ज्यादा है। तभी पिज्जा से आवाज आई, ये तो तुम्हारे झूठ का स्वाद है। और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक ठंडी हवा के साथ पिज्जा वाला भूत प्रकट हुआ। लंबा पतला टोपी लगाए, हाथ में टोकरा लिए और आंखों में मजेदार चमक। भूत ने कहा, मैं हूँ सच्चाई का स्वाद लाने वाला भूत। मैं यहाँ वापस तभी आया जब झूठ की बारिश बहुत ज्यादा हो गई। उसने अपना टोकरा खोला। उसमें जादुई चमक थी। फिर बोला, इस टोकरा में हर बच्चे की सच्चाई छुपी है। जो झूठ बोलेगा उसकी पोल खुलेगी और उसे मिलेगा झूठ वाला पिज्जा, मतलब खट्टा, कड़वा और डरावना। तीनों डर गए। लेकिन अगले दिन से भूत की कारस्तानियां पूरे गांव में फैलने लगी। गुड्डी नाम की एक बच्ची ने स्कूल की कॉपी नहीं बनाई और बोली, मेरी कॉपी भैंस खा गई। अगले ही पल टोकरा घूमने लगा और उसमें गुड्डी की असली याद छपी कॉपी दिखाई दी, जिसमें गुड्डी खुद आलू के चिप्स खाते हुए आराम कर रही थी। टोकरा बोला, झूठ पकड़ा गया, अब लो झूठ वाला पिज्जा, जिसमें टमाटर नहीं लाल मिर्च थी। और जैसे ही गुड्डी ने एक टुकड़ा खाया, उसका मुंह जलने लगा और वो सच कबूल कर बैठी। इसके बाद पिंकी ने कहा, मम्मी मेरी चॉकलेट चूहा ले गया। लेकिन टोकरा घूम गया और दिखाया कि पिंकी खुद अपने कमरे में चुपके से 2 चॉकलेट खा रही थी और पैकेट अलमीरा के पीछे छिपा रही थी। अब उसे मिला प्याज पिज्जा। वो रोते रोते बोली, माफ कर दो, और टोकरा हंसने लगा। धीरे धीरे गांव के सारे बच्चों की सच्चाई खुलने लगी। स्कूल के मास्टर जी तक का झूठ पकड़ा गया, जब उन्होंने कहा था, मैंने तुम लोगों की कॉपी जांच ली है। लेकिन टोकरा दिखाता है कि मास्टर जी खुद मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। अब बच्चों में डर था, लेकिन मजा भी। एक दिन चिंटू ने कहा, अगर हम सच्चाई से दोस्ती कर लें तो क्या फिर हमें अच्छे पिज्जा मिलेंगे? भूत बोला, हाँ, तभी तो मैं आया हूँ, ताकि तुम झूठ से नहीं सच्चाई से प्यार करना सीखो। अब गांव में सच्चाई का मिशन शुरू हुआ। बोलो सच, पाओ मस्त पिज्जा टच। बोलो सच, पाओ मस्त पिज्जा टच। हर बच्चा अपने झूठ कबूल करता और फिर उसे मिलता इनाम वाला पिज्जा, जिसमें चीज, चॉकलेट, कॉर्न और ढेर सारा प्यार भरा होता। गांव में एक चबूतरा बनाया गया, जिसे नाम दिया गया सच्चाई चौक। यहाँ हर शाम ठोकरा रखा जाता और बच्चे लाइन में लगते और कहते, मैंने तोते की पूंछ खींची। कोई कहता, मैंने मम्मी की सब्जी चुपके से कूड़ेदान में फेंकी। और जैसे जैसे सच्चाई निकलती, गांव खिलखिलाने लगता। फिर एक दिन टोकरा खुद उड़ने लगा और आसमान में जाकर चमकने लगा। पिज्जा वाला भूत बोला, अब जब सब तुमने सच्चाई से दोस्ती कर ली तो मेरा काम पूरा हुआ। लेकिन जाते जाते वो एक बड़ी बात कह गया, अगर फिर झूठ फैलाने लगे तो मैं लौटूंगा, लेकिन इस बार टोकरा नहीं,
पूरी भूत पार्टी लाऊंगा। और फिर एक तेज रोशनी में वो गायब हो गया। आज भी खट्टे आमपुर में शाम होते ही बच्चे कहते हैं, चलो सच बोले वरना टोकरा आ जाएगा। और पिज्जा सिर्फ वही खा सकता है जिसने दिन भर एक भी झूठ ना बोला हो। लेकिन पिज्जा वाला भूत तो जा चुका था। फिर भी टोकरा एक रात गांव के बीचों बीच अपने आप घूमने लगा। सब लोग डरकर बाहर निकले। तभी टोकरे से एक सुनहरी किताब निकली जिस पर लिखा था, सच्चाई की डायरी सिर्फ बहादुरों के लिए। चिंटू, मिंटू और गुड्डू ने मिलकर किताब खोली तो उसमें पहला पेज चमका। अब अगली परीक्षा है डर पर जीत पाने की। जो सच्चाई बोलना सीख गया है अब वह डर को भी हरा सकता है। तभी एक नई आवाज गूंजी, टोकरा नंबर 2, टोकरा नंबर 2 आ रहा है, जिसमें छुपे हैं हर बच्चे का डर। सभी बच्चे चौंक गए। क्या अब उनका डर भी सबके सामने आएगा? क्या कोई मानेगा कि उसे अंधेरे से डर लगता है या अकेले सोने से? और फिर टोकरे से एक डरावनी सी लेकिन चमकती हुई चुड़ैल की परछाई निकली और कहानी वहीं खत्म होती है, एक नए रहस्य, एक नई सच्चाई और एक नई सीख के इंतजार में। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, झूठ चाहे जितना आसान और मजेदार लगे वह हमेशा एक दिन सामने आता ही है, लेकिन सच्चाई का स्वाद हर बार मीठा और मजबूत होता है। सच बोलो तो टोकरा भी दोस्त बन जाता है। अगर ये स्टोरीज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर मिल रही हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।